स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अवर चैनल कॉमर्स फॉर जीनियस। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन बजा दीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और न्यू अपडेट्स के लिए। अब आज हम लेकर के आए हैं OCM का टॉपिक, जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर स्टार्टअप हो रहा है, और इसे शेयर भी करते जाइए और कमेंट करना भूलिएगा नहीं। आप हमें फर्दर कमेंट करते रहिए कि हम नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाएं, और आपके माइंड में बिजनेस के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसके लिए भी कमेंट करते रहिएगा, हम उसके लिए भी हम लेक्चर्स बना देंगे। और फर्स्ट चैप्टर आपका जो यहाँ पे कहता है नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। जैसे कि हम जानते हैं सभी जो 10th में से स्टूडेंट 11th में आए हैं, जिन्होंने कॉमर्स को चूज अप करा है, तो बेटा वेलकम टू द कॉमर्स फॉर जीनियस क्लासेस। और कॉमर्स की दुनिया में आपका स्वागत है। और इस दुनिया के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर बिजनेस के बारे में। अब जैसा कि हम जानते हैं आपके फादर बिजनेस करते होंगे या कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे, तो उनका मोटिव एक ही होता होगा। अगर कोई इंसान जॉब करता है तो उनका मोटिव ये रहता है कि नेक्स्ट मंथ या फिर हर मंथ मेरी सैलरी जो हो वो इंक्रीज होती हुई आवे, मेरी सैलरी क्या हो, इंक्रीज होती हुई आवे। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चंस अराइज होता है कि सैलरी किस तरीके से इंक्रीज होगी, हाउ इट विल बी इंक्रीज, कैसे इंक्रीज होगी। नेक्स्ट अगर चीज़ बोलूँ, अगर आपके फादर का बिजनेस है तो आपके फादर ये सोचते होंगे कि भाई मुझे ये मंथ के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। फिर वापस से क्वेश्चन होता है कि हाउ इट विल हैपन, ये किस तरीके से होगा। तो वही चीज़ हम देखेंगे कि भाई सैलरी इंक्रीज, बिजनेस कैसे प्रॉफिट करता है, बिजनेस कैसे ओपन होता है और बिजनेस कैसे सक्सेस पाता है। अब यहाँ पे चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको मैं एक कोट के बारे में बताऊंगा, उसको आपको खास करके ध्यान से सुनना, और अगर उसको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। किसी एक बड़े बिजनेस पर्सन ने कहा था कि आपको, यानी कि कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। कस्टमर क्या है, मार्केट का किंग है। अगर हमने कस्टमर का ध्यान नहीं रखा तो कस्टमर हमारे बिजनेस का ध्यान रखेंगे नहीं। वी हैव टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर। कस्टमर डजंट लाइक, कस्टमर कभी भी ये चीज़ पसंद नहीं करता लेट डिलीवरी ऑफ गुड या फिर लेट गुड। कस्टमर लेट कोई भी चीज़ पसंद करता नहीं है। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा ये जो थॉट था किसने दिया हुआ है, और वो इस थॉट को लेकर के अपने बिजनेस को जब रिप्रेजेंट करा तो किस तरीके से आज टॉप मोस्ट बिजनेस टाइकून्स के अंदर आ गया है। तो वेन एवर यू आर स्टार्टिंग द बिजनेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड योर नेचर ऑफ अ बिजनेस। आप जब भी अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर रहे हो तो वहाँ पे आपको डिसाइड करना है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द बिजनेस। मानो अगर आपके हाथ में, आपके पास में आपका मोबाइल फ़ोन है और आप उसके अंदर ये वीडियो देख रहे हो, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर से अगर आपके माइंड में आइडिया आता है कि भाई मुझे मोबाइल एक न्यू बनाना है, मेरा मोबाइल हैंग हो रहा है या मेरे मोबाइल की चार्जिंग कम से कम हो रही है या एनीथिंग कुछ एक्स्ट्रा को लेकर के, तो यू आर डिसाइडिंग द नेचर ऑफ द बिजनेस। हम नेचर ऑफ द बिजनेस कैसे डिसाइड करते हैं? हम नेचर ऑफ द बिजनेस मार्केट के अंदर जो भी कॉमोडिटी अवेलेबल है उस कॉमोडिटी के अंदर कुछ ना कुछ डिससिमिलरिटीज रहती है, और हम न्यू थिंग्स के अंदर उस डिससिमिलरिटीज या डिसएडवांटेज को हम उसको एडवांटेज में बदल के हम हमारी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो दिस इज द नेचर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का नेचर एक ही होता है कि आप डिसाइड करो व्हाट इज द नीड इज अराइजिंग इन द मार्केट। मार्केट के अंदर कौन सी नीड्स अराइज, बिजनेस का एक ही नेचर होता है
आपको डिसाइड करना है कि मार्केट के अंदर कौन सी नीड्स अराइज हुई है और उस नीड्स को पूरी करके देना है, तो यू आर द किंग ऑफ द मार्केट इफ योर प्रोडक्ट इज फुल्ली सेटिस्फाइड विद द कस्टमर। अगर आपकी प्रोडक्ट फुल्ली सेटिस्फाइड होती है कस्टमर को, तो यू आर द किंग ऑफ द मार्केट। नाउ पर्पस, अगर आपने नेचर को डिसाइड कर लिया तो आपने पर्पस भी डिसाइड करा होगा, यानी गोल कि हमारे बिजनेस को कितने टॉप मोस्ट के ऊपर लेकर के जाना है हमें। दिस इज कॉल्ड अ पर्पस ऑफ द बिजनेस। एवरी बिजनेस पर्सन इज लाइक द पर्पस दैट हमारा बिजनेस एक आगे बढ़े और एक मुकाम के ऊपर पहुंचे। स्कोप ऑफ द बिजनेस इज दैट कि भाई हमारे बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जुड़े और हम कस्टमर को फुल्ली सेटिस्फाइड करें विथ आवर प्रोडक्ट। दिस इज द टॉपिक एक्सप्लेनेशन। आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और कुछ भी आपको क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन फेज के ऊपर। तो इंट्रोडक्शन फेज के ऊपर हमारे को पूरा बताया गया। एक मैं आपको 2 डेफिनेशंस के अंदर पूरा इंट्रोडक्शन फेज आपको समझाऊंगा। दिस, अब कोई भी बिजनेस स्टार्टअप होता है, कुछ भी काम करता है, देखो एक चीज मानो कि ह्यूमन बींग्स आर द सोशल एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स आर द सोशल एनिमल्स ऑफ अ सोसाइटी। ह्यूमन बींग्स क्या है? सोसाइटी का एक सोशल एनिमल है, एक यानी कि सोसाइटी का एक एनिमल है, ठीक है। अब उसके बाद में बात करूं, हर एक ह्यूमन बींग यहाँ पर 2 टाइप्स की एक्टिविटी करता है। फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड वन है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो देखो एक एग्जांपल आपके पास में मैं रखता हूं कि आप एक पोटर हो, यानी कि पोट बनाने वाले हो, तो ऊपर वाले ने आपको एक स्किल्स दी है कि आप वहां पे सोइल से आप एक पोट अच्छी तरीके से बना सकते हो। मतलब आपने एक पोट बनाया, उसके ऊपर कलरिंग करा, उसको सब चीज करा, आपने अपनी स्किल्स को यूज करने के बाद में आपने एक पोट बनाया। अब उसको आप सेल करोगे, तो आपने वो पोट बनाया, अब उसको आप सेल करते हो, तो जो भी पर्सन मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो भी पर्सन को पोट को परचेस करने का होगा, अगर उसको आपका पोट पसंद आएगा, मतलब कि उसको आपकी स्किल्स पसंद आई और आपसे उसने परचेस करा और उसके बदले में उसने आपको कुछ मनी दिया। क्या दिया? मनी। क्या दिया आपको? मनी दिया। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है यहाँ पे, आपके पास में कोई भी स्किल्स होती है तो आप अपनी स्किल्स को यूज करके, यूटिलाइज करके सोसाइटी की या फिर सोशल समाज की पूरी नीड्स को पूरी करते हो। उसके बदले में आपको कुछ मॉनेटरी गेन मिलता है, मतलब कि पैसों के लगते लगते कुछ मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस हम स्टार्टअप करते हैं, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी हम स्टार्टअप करते हैं तो हमारे माइंड में फर्स्ट मोटिव आता है प्रॉफिट का। प्रॉफिट के अलावा दूसरा मोटिव आता नहीं है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम स्टार्टअप करते हैं, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है किसके लिए होती है? प्रॉफिट के लिए। तो एमसीक्यू के लिए आपको लर्न करना है। जैसे कि आप जानते हो ब्लैक स्मिथ हो गया, कोबलर हो गया, बार्बर हो गया, एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड who are earning, who are a business tycoons, that all are doing a economic activity। वो सभी लोग क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, और उसके बदले में उनका एक ही बेनिफिट होता है, मॉनेटरी रिटर्न, पैसों के लगते जगते रिटर्न। एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन अ कंपनी। कोई भी एम्प्लॉइज अगर कंपनी के अंदर वर्क कर रहा है तो उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है? वहां पर सैलरी मिल रही है। कोई भी वहां पर इंसान है, अपना प्रोफेशन है, एक एडवोकेट है, वो केस को सोल्व कर रहा है, उसके बदले में उसको फीस मिल रही है। दिस ऑल आर कम्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सब किस में आ रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ अब बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? ठीक है, एनी एक्टिविटी इज डन विद द पर्पस ऑफ अ मॉनेटरी गेन, इट इज नोन एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये चीज ध्यान में रखना, ये डेफिनेशन को रट लेना। सेकंड आता है यहाँ पे क्वेश्चंस, व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो एनी एक्टिविटी इज डन विदाउट द पर्पस ऑफ अ मॉनेटरी गेन।
पेंसिल्स एंड नोट्स ले लो, आप इसके नोट्स बनाओ। मैं जो चीज़ आपको कह रहा हूँ, डेफिनेशन एकदम सिंपल है। एनी एक्टिविटी इज डन विदाउट द पर्पस ऑफ मॉनेटरी गेन। हमें यहाँ पर मॉनेटरी गेन मतलब कि प्रॉफिट के बारे में कोई बात आती नहीं है। दिस ऑल आर कॉल्ड अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। मानो कि आप एक रोड के ऊपर से जा रहे हो और वहां पर एक 69 इयर्स ओल्ड एक पर्सन है, उसको आपने रोड क्रॉस करा दिया। तो जब आपने उनको रोड क्रॉस कराया तो उसके बदले में आपके माइंड के अंदर कुछ ऐसा नहीं आएगा कि भाई मुझे कुछ मनी मिले, क्योंकि इसने ये चीज़ आपने बाय हार्ट करी हुई है, एक आपने हेल्प करी हुई है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डन बाय आवर हार्ट, इज डन फॉर द पर्पस ऑफ अ सोसाइटी, इज डन फॉर द पर्पस ऑफ अ वेलफेयर। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डन फॉर द वेलफेयर। किसके लिए करा जाता है भाई? वेलफेयर, सोसाइटी के लिए, भले के लिए करा जाता है। आपकी मदद आपसे यहाँ पर लव करती है तो इट इज अ अनडिफाइंड लव, जो आप काउंट करके दे सकते नहीं, वो आपसे पैसे मांगते हैं ही नहीं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कोई भी प्रॉफिट के रखते कुछ बात आती नहीं है। तो 2 क्वेश्चंस हो गए। आप 2 क्वेश्चंस को रिमेंबर करो और उसके नोट्स बनाते रहो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो अगर आपको इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स में आता है। कितने मार्क्स में आता है? 3 मार्क्स में। तो इजी टर्म्स में हम इसको सीखते हैं। ये क्वेश्चंस कैसे बनता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पर एक लग जाएगा सिर्फ एक्सप्लेन। क्या लगेगा? एक्सप्लेन। सो यहाँ पर लेट अस सी ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो बेनिफिट, टू गेट अ इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट के अंदर क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट। लर्न कर लो ये, ठीक है। प्रॉफिट राशिद बाबा ने कहा है, बिकॉज ये एमसीक्यू के लिए आता है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए क्या होता है? सर्विस, सोशल सर्विस आपको करनी है, ह्यूमन सर्विस करनी है, कंट्री सर्विस करनी है, जिसके पीछे आपका माइंड में प्रॉफिट वर्ड आना चाहिए नहीं। यू हैव टू डन बाय योर हार्ट। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशन। अगर हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो बिजनेस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। हम कहीं पे जॉब करेंगे तो हमको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। अगर हमारा कोई प्रोफेशन है, एज वी आर द डॉक्टर, तो हम क्या चार्ज करेंगे? फीस चार्ज करेंगे। एज वी आर द एडवोकेट, तो हम क्या करेंगे? फीस चार्ज करेंगे। और ये सब चीज से हम क्या करेंगे? आने वाले टाइम में हमारी जो वेल्थ है हम उसको इंक्रीज करेंगे। एक बिजनेस से 2 बिजनेस करेंगे, एक जगह से 2, हमारी प्रॉपर्टी के अंदर इंक्रीमेंट हम करेंगे। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशंस होता है कि सर्विस टू कंट्री, सोशल सर्विस, इसके अंदर सेल्फ सर्विस की बात होती नहीं है। तो टाइप इकोनॉमिक एक्टिविटी हम क्या क्या कर सकते हैं? तो हम बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस की स्पेलिंग रॉन्ग दी हुई है, आप सुधार लेना। बिजनेस कर सकते हैं कोई भी, और उसके बाद में हम प्रोफेशन कर सकते हैं, या वी हैव अ प्रोफेशन, जहाँ हम एम्प्लॉयमेंट, कहीं हम काम कर सकते हैं। इसका कोई टाइप नहीं होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कुछ भी कर सकते हो, करो तो सही। अब बात करते हैं हम यहाँ पे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जाहिर सी बात है रिस्क तो बहुत ज़्यादा रहेगा, मैक्सिमम रिस्क रहेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉस का रिस्क तो खास करके रहेगा। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कोई भी रिस्क रहेगा नहीं। सो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करते जाइए। और जो भी आपको डाउट हो तो कॉमर्स फॉर जीनियस आपके लिए अवेलेबल है। आप अपने कमेंट सेक्शंस के अंदर डाउट को लिखिए और उसके बाद में हम आपके डाउट की वीडियो भी बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।